अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह व मन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा वयक़ूलून ताअतुन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिक बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून फ़अरिज़ अन्हुम व तवक्कल अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ़ अज़ाअू बिहि वलौ रुद्दूहु इलर रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला क़लीला फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक वहर्रिदिल मुअमिनीना असल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बअसल्लज़ीना कफ़रू वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तंकीला मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुल लहु किफ़्लुम मिनहा व काना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। अल्हम्दुलिल्लाह, तदब्बुर कुरान की आज हमारी क्लास नंबर 95 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इताअत का और कुछ चीज़ों का तज़किरा हमारे सामने किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज की आयतों में, जो आयत नंबर 80 से 86 दर्स नंबर 95 में आपके सामने तिलावत की गई, सबसे पहले आयतों का तर्जुमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करते हैं गोया कि उन्होंने अल्लाह की इताअत की, और जो उससे रूगर्दानी करे, पीठ फेरे, फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, तो हमने आपको जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। यानी आपका काम है बताना और पहुंचाना, माने ठीक, नहीं माने तो आप जिम्मेदार नहीं हैं। वयक़ूलून ताअ, यहाँ पर अल्लाह ताला मुनाफिकों का तज़किरा कर रहा है कि आपके सामने आते हैं तो कहते हैं कि हम इताअत करते हैं। फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिक, लेकिन जब आपके पास से चले जाते हैं, बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल, जो बात वो आपके सामने कहते थे उसके अलावा बात पर रात गुजारते हैं। यानी आपके सामने कहते हैं कि हम इताअत करते हैं, पर जब वापस जाते हैं तो रात भर आपके खिलाफ मीटिंगें करते हैं। वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, अल्लाह ताला लिख रहा है उस चीज़ को जो रात में ये लोग प्लान करते हैं। यानी आपके खिलाफ जो साजिशें करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, अल्लाह ताला उसे लिखवा रहा है। फ़अरिज़ अन्हुम, तो आप उनसे एराज़ कीजिए। व तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा कीजिए। व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला काफ़ी है कारसाज के एतबार से। यानी वो बेहतरीन कारसाज, बेहतरीन करने वाला है, वो हर चीज़ को जानने वाला है, इसलिए आपको फ़िक्र करने की इन मुनाफिकों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला कुरान के बारे में बताता है, अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरान, क्या ये लोग कुरान पर तदब्बुर नहीं करते? क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा, अगर ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सारा इख्तिलाफ होता, बातों में टकराव होता, सही भी होती, गलत भी होती, बदलना भी पड़ती, लेकिन चूंकि ये अल्लाह का कलाम है इसलिए इसमें इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। फिर उसके बाद अल्लाह ताला एक समाज को बेहतर समाज बनाने का एक उसूल बता रहा है, वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ, और जब उनके पास कोई भी बात आती है, अच्छी हो या बुरी, खौफ की बात या अमन की बात, तो उसको फैलाने लग जाते हैं।
वलौ रुद्दूहु इला रसूल, और अगर वो लोग फैलाने की बजाय उस बात को अल्लाह के नबी के पास या इल्म वालों के पास लेकर आते तो वो इससे नतीजे निकाल कर बताते। यानी एक बात आपने सुनी और सुनी सुनाई फैला दी, ये नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, रसूल को आकर बताएं कि ऐसी सी बात हमको पता चली है, या इल्म वालों को आकर बताएं तो उस बात का एनालिसिस करके गौर करके वो आपको बताएंगे कि इस बात के पीछे मकसद क्या है, पहले तहकीक करना चाहिए। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल ना होता तो तुम में से सिर्फ थोड़े बचते, बाकी सब शैतान के रास्ते पर चलने लग जाते। यानी ये तो अल्लाह का रहम है, करम है कि तुम बातों को चेक करते हो, कंफर्म करते हो, फिर आगे बढ़ाते हो, अल्लाह का रहम है। अगर अल्लाह रहम नहीं करता ना तो तुम शैतानी रास्ते पर चलने वाले बन जाते। फिर उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में क़िताल करो, आप सिर्फ अपने नफ्स के जिम्मेदार हो। ला तुकल्लिफु इल्ला नफ्सक, आपके नफ्स के अलावा आप पर कोई बोझ नहीं है। यानी आपका काम अपने आप को देखना है, अपने अमल को बेहतर बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा। वहर्रिदिल मोमिनीन, और मोमिनों को क़िताल के लिए उभारिए, उन्हें तैयार कीजिए। असल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बअसल लदीन कफ़रू, मुमकिन है, हो सकता है कि अल्लाह ताला काफिरों से जंग को ही ख़त्म कर दे। वल्लाहु अशद्दु बासन, और अल्लाह ताला बेहतरीन जंग करने वाला और बेहतरीन सजाएं देने वाला है। यानी ये जो सारे मामलात आपके सामने जंगों के चल रहे हैं, अल्लाह चाहे तो रोक दे, अल्लाह ताला सब चीज़ों पर इख्तियार और ताकत रखता है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने एक और बात यहाँ पर बताई, मैं यशवा शफ़ाअतन हसना, अगर तुम में से कोई अच्छी शफाअत करता है, रिकमेंड करते हैं जो हम लोग करते हैं ना, इसके बारे में बोल देना कि चलिए इसका काम हो जाए, उसका काम हो जाए, तो अगर कोई अच्छी सिफारिश करता है तो उसको उसका बदला मिलेगा, और अगर कोई बुरी सिफारिश करता है तो उस पर उसका अजाब रहेगा, यानी इस बुराई की वजह से उसे अजाब दिया जाएगा। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगहबान है, जानने वाला है, देखने वाला है। यानी आपका काम है अच्छाई के लिए बोलो, किसी का काम अच्छा निकल जाए उसके लिए बोलो, बुराई के लिए बोलोगे तो आपको गुनाह दिया जाएगा। फिर आखिर में अल्लाह ताला ने सलाम के बारे में बताया, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्या, और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो, या कम से कम उतना ही जवाब दो। यानी अगर कोई आपको सलाम कर रहा है अस्सलामु अलैकुम, तो कम से कम बोलो वालेकुम अस्सलाम, और ज़्यादा से ज़्यादा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जवाब देना चाहिए, अच्छा जवाब देना शरीयत पसंद करती है। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर हसीब है, यानी हर चीज़ की एंट्री रखवाने वाला है, हिसाब किताब रखवाने वाला है। तुम्हारा अमल, तुम्हारी बात, तुम्हारी ज़बान से कहे गए जुमले, रब्बुल आलमीन हर बात का निगहबान है, हर बात को लिखवाने वाला है। तो आज की आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई तरह के अहकामात हमारे सामने रखे। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने इताअत रसूल का मकाम हमें बता दिया, फिर हमें मुनाफिकों के हालात बताए, फिर कुरान पर तदब्बुर करने का हुक्म दिया, फिर बातों को फैलाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके उसूल और कायदे बताए, फिर क़िताल के बारे में बताया, फिर ये कहा कि अच्छाई के लिए सिफारिश करो, बुराई के लिए सिफारिश ना करो, और एंड में कहा कि जब सलाम किया जाए तो उतना जवाब दो और उससे ज़्यादा जवाब दो, अच्छा जवाब दो। यानी इससे ये भी पता चलता है कि सलाम करना तो सुन्नत और जवाब देना वाजिब है। तो ऐसी कई बातें आज की आयतों में हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह आई। अब आज की आयत में आए हुए मुश्किल अल्फाज, आज कई अल्फाज हैं जो रिपीट हुए हैं। तवल्ला, टर्न अवे, पीठ फेरी, कबूल नहीं किया बल्कि पीठ फेरी। हफीज़ा, गार्जियन, जिम्मेदार, हिफाजत करने वाला। ताअतुन, ओबीडियंस, इताअत, फरमाबरदारी। बाराजू, लीव यू, आपको छोड़ें, यानी आपके साथ रहें जब तक आप जैसा बोलें, और आपको छोड़कर जाएं तो आपके खिलाफ बात करें। बैयता, स्पेंड द नाइट, रात गुजारी। बैयता मतलब रात गुजारी, और युबैयतून मतलब दे प्लान एट नाइट, रात को प्लान बनाया, यानी रात भर आपके खिलाफ साजिशें करते हैं और प्लान बनाते हैं, आपके खिलाफ प्लानिंगें करते हैं। लवजदू, दे वुड हैव फाउंड, अगर ऐसा करते तो वो पाते, लवजदू वो पाते, यानी अल्लाह ताला को वैसा पाते। अमरुन, इंफॉर्मेशन, कोई मालूमात, कोई बात, कोई खबर। अदाउ बिह, दे स्प्रेड इट अराउंड, उसको फैलाना शुरू कर देते हैं, जैसे खबर आई फैलाना शुरू कर देते हैं। वलौ रुद्दूहु, बट इफ दे हैड रिफर्ड, अगर वो लोग इसको लौटाते,
यानी खबर को फैलाने की बजाय उससे लौटाते नबी की तरफ, इल्म वालों की तरफ लौटाते। यस्तंबितूनहु, दोज हु ड्रॉ कंक्लूजन, वो लोग जो नतीजा निकालें। यस्तंबितूनहु, उसका नतीजा निकालें। बात बोली गई, उसका मकसद क्या, उसके पीछे रीजंस क्या, बाकायदा उसका नतीजा निकालें, फिर सच्चाई आपको बताएं। हैरिज, इनकरेज, हौसला दिलाइए, हिम्मत दिलाइए, आगे बढ़ाइए। ऐसा परहैप्स हो सकता है। यकुफ़ा, रिस्ट्रेन, रोक दे। यकुफ़ा, कफ़ा यकुफ़ असल में बोलते हैं हाथ बांधने को, यहां पर मकसद है रोक दे। अशद्द तनकीला, स्ट्रॉन्ग इन पनिशमेंट, सख्त सजा देने वाला है। अशद्द तनकीला, सख्त सजा देने वाला है। शफ़ाअतन, रिकमेंड, हम किसी के लिए रिकमेंड लगाते हैं ना कि हमारी वजह से इसकी सिफारिश हो जाए, हमारी वजह से इसका एक काम हो जाए। किफ़लुन, बर्डन, वजन, इसका बोझ ये, इसका बोझ ये उठाएगा, इसका बोझ इस पर डाल दिया जाएगा। मुकीता, अ कीपर, देखने वाला, ख्याल रखने वाला, जानने वाला, जिम्मेदार, कीपर। तहियतुन, ग्रीटिंग, सलाम जिसे हम कहते हैं, सलाम, कोई भी ग्रीटिंग यानी सलाम, इससे मुराद है सलामती की दुआ जो हम एक दूसरे से मिलने पर करते हैं। यह तो हुआ आयत का तर्जुमा और मुश्किल अल्फाज। अब हमने आज की आयतों पर क्या तदब्बुर किया, हमने आज की आयतों पर क्या गौर किया। नंबर 1, रसूल की इताअत का मकाम पता चला कि अल्लाह ने अपनी इताअत के साथ अल्लाह के नबी की इताअत को जोड़ा है। अल्लाहु अकबर, क्या मकाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हमारे माशरे में क्या मकाम आपको दिया गया। आपकी सुन्नतों को छोड़ते हैं लोग, आपकी सुन्नतों को हल्का समझते हैं लोग, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी को इतना आला मकाम दे रहा है कि अगर किसी ने अल्लाह के नबी की इताअत की, गोया कि उसने अल्लाह की इताअत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इताअत के बराबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को जिक्र करके समाज को मकाम रिसालत बताया कि रिसालत का मकाम कितना ऊपर है, रिसालत का मकाम कितना आला है। तुम उसे ऐसे आम मकाम मत समझ लेना, तुम इसे हल्की पतली बात मत समझ लेना। रिसालत अपने आप में बहुत ऊंचा मकाम है। रसूल की इताअत का मतलब है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करना। इससे पता चलता है कि बंदा मोमिन को अपनी जिंदगी में सुन्नतों पर बहुत अमल करना चाहिए। कोई भी बात अगर पता चल जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपका अमल है, आपकी तकरीर है, आपकी सुन्नत है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। नेक्स्ट, दाई का काम है सिर्फ दीन पहुंचाना, आप किसी पर जिम्मेदार नहीं है। ये बड़ी प्यारी बात जो एक दाई को याद रखना चाहिए। कई बार पता है क्या होता है, हम जब दावत का काम करते हैं हम थोड़ा शदीद हो जाते हैं, हमें जरा सख्ती आ जाती है। हमें क्या लगता है कि मैंने दावत दिया तो इसे कबूल करना पड़ेगा, तौहीद पर आना पड़ेगा, शिर्क छोड़ना पड़ेगा, बिदअत छोड़ना पड़ेगी, अमल बदलना पड़ेगा, हराम छोड़ना पड़ेगा। आप दाई हैं, आपका काम सिर्फ पहुंचाना है, कबूल करना ना करना बंदे और अल्लाह के बीच का मामला। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी को कह रहा है, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा, हमने आपको उनके ऊपर हिफाजत करने वाला बनाकर नहीं भेजा है। और दूसरी जगह इससे ज्यादा क्लियर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हिदायत अल्लाह का इख्तियार है, जिसे चाहता है देता है। तो इस आयत से ये बात पता चली कि अगर आप दाई हैं तो आपका काम सिर्फ पहुंचाने का है, बताने का, भाई आपका ये अमल गलत है मत कीजिए, ये अमल सही है इसे कीजिए। सही गलत बताना आपका काम है, आप किसी पर जिम्मेदार नहीं हो, आप किसी पर मुसैतिर नहीं हो, आपको निगहबान बनाकर नहीं भेजा गया है। आपका काम है बताना, कबूल करना ना करना ये बंदे और अल्लाह के बीच की बात। अल्लाह ताला जिसे तौफीक दे, जो बंदा अपने दिल से कबूल करे तब जाकर अमल होता है। अमल में अल्लाह ताला ने बंदे को इख्तियार नहीं दिया कि आप किसी से अमल करवाओ या किसी के अमल को रोको। इस बात का हमें बहुत ज्यादा लिहाज करना चाहिए। नेक्स्ट, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ, यह मुनाफिक का तरीका है। मुआशरे समाज में आए, बिल्कुल नमाजी, तहज्जुद गुजार, बिल्कुल सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जबान पर चल रहे हैं, खूब अल्लाह अल्लाह की बातें हो रही हैं, और पीठ पीछे सारे गलत काम, 2 नंबर के धंधे, सारे बुरे काम, सब कुछ चल रहे हैं।
ऐसे दो चेहरे वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला कहता है एक जैसा चेहरा रखो, दो चेहरे वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। यहां तक कि उसे शदीद अजाब किया, उसे वादा किया गया उस इंसान से जो दो चेहरे लेकर घूमता है। तो अल्लाह के नबी के पास मुनाफिक ऐसे आते थे, सामने आकर इताअत की बातें करते थे और जब पीठ फेर कर जाते तो आपके खिलाफ साजिशें करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाता। नेक्स्ट, साजिशों से न डरें, अल्लाह पर भरोसा करें, वो आपके लिए काफी है। साजिशें करते हैं ना हमारे खिलाफ लोग, प्लानिंग करते हैं ना हमारे खिलाफ लोग, ऐसा करना, इसको मिटाना, इनको खत्म करना, इनकी तहजीब खत्म करना, इनका दीन खत्म करना, इनका पर्दा खत्म करना, ये करना वो करना, करने दो जितनी साजिशें कर रहे हैं। ये इनकी अपनी कोशिशें हैं, ये इनकी अपनी प्लानिंग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में हमें कह रहा है कि वो लोग रातों में बैठकर आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं। आप तो एराज करो, अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह ताला काफी। साजिशों से मत डरो, प्लानिंग से मत डरो, लोगों की कोशिशों से मत डरो। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, इग्नोर करो, जितनी ताकत है उनको रोकने की रोको, बाकी इग्नोर करो। अल्लाह काफी है, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह ताला फैसला करने वाला है, अल्लाह ताला जिंदगी मौत देने वाला है, अल्लाह ताला तकलीफों और परेशानियों को दूर करने वाला है। तो बंदे को चाहिए कि साजिशों से डरे नहीं, बल्कि उसका मुकाबला करे और अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अगर बंदा भरोसा कर ले, रब्बुल आलमीन उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ता। नेक्स्ट, इताअत से भागने वालों को अल्लाह छोड़ देता है। जो लोग इताअत से भागते हैं ना, इताअत नहीं करते, इताअत से भागते हैं, इताअत करना पसंद नहीं करते हैं, इताअत के रास्ते को पसंद नहीं करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को छोड़ देता है, अपनी रहमत हटा लेता है, बरकतें हटा लेता है, तौफीक हटा लेता है। इसलिए अगर रब्बुल आलमीन की रज़ा चाहिए, अल्लाह ताला की रज़ामंदी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना चाहते हो तो इताअत के रास्ते पर रहो। बंदा जैसे जैसे इताअत के रास्ते को छोड़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को छोड़ देता है, उसको उसके हाल पर छोड़ देता है। ये यकीनन बहुत बड़ा अजाब है। नेक्स्ट, कुरान पर तदब्बुर करना ज़रूरी है, इससे ईमान मजबूत होता है। जो हम कर रहे हैं तदब्बुर ही तो है, एक एक आयत को पढ़ते हैं, आयत पर गौर करते हैं, समझते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं। ये जो तदब्बुर है ना, तदब्बुर से ईमान मजबूत होता है। जैसे जैसे बंदा कुरान की आयतों में डूबता है, कुरान के तर्जुमे में डूबता है, कुरान में तदब्बुर करता है, वैसे वैसे उसका ईमान बढ़ता है, ईमान मजबूत हो जाता है। अल्लाह ताला पर भरोसा, तवक्कुल, जन्नत की तलब, जहन्नम का डर, कब्र का खौफ, अल्लाह ताला को राजी करने की तमन्ना, आरजू, ये सारी चीजें बढ़ना शुरू हो जाती। ईमान बढ़ता है बंदा जितना तदब्बुर करता है। वरना तोतों की तरह से अरबी में कुरान पढ़ लिया, आपको क्या समझ में आ रहा है? कुरान पर तदब्बुर करना, कुरान पर गौर करना, तर्जुमे पर गौर करना, तर्जुमे की तफसील में जाना, तदब्बुर करना, इन तमाम चीज़ों से बंदों का ईमान मजबूत होता है, ईमान बढ़ता है, ईमान में ताजगी और कुव्वत आती है। इसलिए बंदे को इस चीज़ की भी कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट, कुरान की सच्चाई की दलील है कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। यह कुरान के सच होने की दलील है। इंसानी किताबों में टकराव पाया जाता है, आगे कुछ लिखा है, पीछे कुछ लिखा है, आपस में बातें टकराती हैं। कुरान की सच्चे किताब होने की यह दलील है कि कुरान की बातों में टकराव नहीं है, इख्तलाफात नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है कि अल्लाह कहीं कुछ हुक्म दे दे, कहीं उसको हटा दे, कहीं ये दे, कहीं वो कहे। ऐसा कोई इख्तलाफ कुरान करीम में, कुरान मजीद में पाया नहीं जाता। ये कुरान के सच्ची किताब होने की दलील है। ये कुरान एक सच्ची किताब है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे नाजिल किया है। नेक्स्ट, किसी भी सुनी हुई बात को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हमारे कई लोग तो इसी काम के आदी होते हैं, बस सुने और बात फैलाएं, जो सुना उसे आगे बढ़ाएं, जो सुना उसे फैलाने का काम करें। तो बातों को, हर सुनी हुई बात को इधर से उधर करना, बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात करना चाहिए। क्योंकि आपने सुना क्या, आप समझे ना समझे, आपने आगे बढ़ा दिया, आपके आगे बढ़ाने से झगड़ा हो गया, आपके आगे बढ़ाने से लड़ाई हो गई, आपके आगे बढ़ाने से इख्तिलाफ हो गए। इसलिए सुनी हुई बातों को जब तक कि आप कंफर्म ना कर लें तब तक के आगे ना बढ़ाएं। सुनी हुई बातों को आगे बढ़ाने से झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, इख्तिलाफात होते हैं। इससे बंदे को बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। नेक्स्ट, हर बात हर किसी की समझ में आ जाए ये ज़रूरी नहीं होता।
एक बात आपने सुनी, आपको फर्स्ट क्लिक में समझ में आ गई, जरूरी नहीं कि दूसरे को भी आ जाए। इसीलिए अल्लाह कह रहा है कि जब भी कोई बात आए, चाहे अच्छाई की, अमन की आए, खौफ की आए, उससे लौटाओ रसूल की तरफ, इल्म वालों की तरफ। वो सोचेंगे, गौर फिक्र करेंगे और बात का नतीजा निकालेंगे। तो बंदा मोमिन को चाहिए इस बात को अपने दिमाग में जिंदा रखे कि हर बात हर एक के समझ में आ जाए, जरूरी नहीं। किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है, कोई किसी पर गौर कर पाता है, कोई किसी पर गौर कर पाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे समाज और मुआशरे में ऐसे उलमा, ऐसे लोग रखे हैं जो इन बातों को गौर से समझ सकते हैं। तो उनसे बात करें, उनसे बात समझें और उसके बाद हमें फैसला करना चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले उसकी तहकीक करना चाहिए। वो आपको पता चला फलां साहब का लड़का ऐसा कारोबार करता है, सुना आपने भी 4 लोगों को बता दी, कंफर्म किया, तहकीक की, जिनके बारे में बात आई थी क्या उनसे डायरेक्ट पूछ लिया, उनके करीबियों से जाना, बात को कंफर्म किया? नहीं, बस बात फैलाने वाले हम लोग। आई फैलाओ, आई फैलाओ, सुनो बढ़ाओ, बढ़ाते चले जाओ आगे। नतीजा क्या निकलता है? झगड़े बढ़ते हैं, लड़ाई बढ़ती है, इख्तिलाफ बढ़ते हैं, दूरियां बढ़ती है, नफरतें बढ़ती हैं। तो हर बात जो आप तक आए, जब तक कि आप उसकी तहकीक ना कर लें, उस बात को कभी भी आगे शेयर करना या आगे बढ़ाना, जैसे आजकल मल्टीमीडिया का दौर है ना, हजरत अली ने कहा दे, आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा बताओ कि खुशखबरी मिलेगी, बढ़ा रहे हैं आगे। इस खबर को आगे बढ़ाने का इतना सवाब, बढ़ा रहे हैं आगे। ये अमल के इतने करोड़ हज, बढ़ा रहे हैं आगे। तहकीक तो करो, चेक तो करो। सिर्फ आगे बढ़ाने से काम नहीं चलता, सिर्फ आगे फैला देने से काम नहीं चलता। बात अच्छी हो या बुरी हो, जब तक उसकी तहकीक ना हो जाए, बातों को आगे बढ़ाने से बंदा मोमिन को हमेशा हमेशा डरना चाहिए। नेक्स्ट, हर सुनी हुई बात को फैलाने वाला शैतान के रास्ते पर होता है। लत्तबअतुम शैतान इल्ला कलीला। अगर ऐसी अमल करोगे ना तो ज्यादातर शैतान के पैरोकार बन जाओगे। शैतानी अमल है, शैतान का काम है हर सुनी बात को आगे बढ़ा दे, इसके बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, जो सुना आगे बढ़ा दे। ये शैतानी अमल है, शैतान का काम है, शैतान की हरकत है। इस चीज से बंदा मोमिन को अपने आप को बचाना चाहिए। नेक्स्ट, आपसे सिर्फ आपके बारे में सवाल होगा, इसलिए अपने अमल को बेहतर बनाएं। हमारे यहाँ लोग क्या है, कुछ लोगों की जिंदगी जो है ना जासूसी में गुजरती है, पीठ पीछे हरकतें करने में गुजरती है। ऐसा लगता है कि उनसे कब्र में उनके बारे में सवाल किया जाएगा जिसके बारे में वो तहकीक कर रहे हैं। खुद की जिंदगी क्या है, खुद का अमल क्या है, खुद की इबादत क्या है, खुद का दीन क्या है, खुद की नेकियां कितना है, वो पता नहीं है। बस दूसरे के गिरेबान में झांकना, उसकी इज्जत उछालना, उसके खिलाफ काम करना, ये हमारी जिंदगी। अल्लाह ताला कह रहा ला तुकल्लफु इल्ला, तू सिर्फ तेरा जिम्मेदार, तू सिर्फ तेरा जिम्मेदार, तुझसे तेरे बारे में सवाल किया जाएगा। अपने अमल को बेहतर बना, अपने आप को बेहतर बना, अपनी जिंदगी को बेहतर बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे तेरे अमल के बारे में सवाल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे तेरी जिंदगी के बारे में सवाल करेगा। इसलिए अपनी जिंदगी को बेहतर बना, अपने अमल को बेहतर बना। नेक्स्ट, अच्छे काम के लिए सिफारिश करना हलाल है, जायज है, सवाब का काम है। और बुराई के लिए सिफारिश करना हराम है, गुनाह है, अल्लाह को नापसंद। हमारे लोग करते हैं ना सिफारिश, नौकरी लग जाए किसी की, काम निकल जाए किसी का, परेशानी दूर हो जाए। कई बार होता है ना, आपके एक फ़ोन से किसी का काम हो जाता है, आपके एक फ़ोन कर देने से कहीं पैसे बच जाते हैं, आपके एक फ़ोन करने से काम आसानी के साथ हो जाता है। ऐसा कुछ करना पड़े, कीजिए, उसका सवाब। लेकिन अगर आपके फोन करने से कोई गुनाह की तरफ जा रहा है, हराम की तरफ जा रहा है, हराम में आप मदद कर रहे हैं, ये गुनाह आपको भी मिलेगा। जितना गुनहगार वो उतने गुनहगार आप, जितना खताकार वो उतने खताकार आप। जितना गुनाह आपको मिलेगा उतना ही गुनाह, जितना उसको मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा। तो अगर अच्छाई के लिए सिफारिश करना पड़े, अच्छाई के लिए मेहनत करना पड़े तो आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर बात बुराई की हो, हराम की हो, गलत की हो, तो उस हालत में हमें पीछे हट जाना चाहिए, वहां पर सिफारिश नहीं करना चाहिए। सलाम करना सवाब है, जवाब देना वाजिब है। कई लोग हमारे इतने सड़े यानी कि अजीब से मिजाज को लेकर चलते हैं कि सलाम तो करेंगे नहीं, करेंगे तो आप जवाब भी नहीं देते। शरीयत में जायज़ नहीं। सलाम करना सुन्नत है, सवाब का काम है, करना चाहिए। पर अगर आपको किसी ने सलाम कर दिया तो या तो अच्छा जवाब देना है, नहीं तो कम से कम उतना जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको, ये वाजिब है।
नहीं करना गुनाह है, जवाब ना देना गुनाह है। सलाम की तो वैसे बेशुमार फजीलतें हैं। सलाम से दिल नर्म होता है, सलाम से मोहब्बत आती है, सलाम से इज्जत आती है, सलाम से मग़फ़िरत होती है, सलाम से अल्लाह राज़ी होता है, बेशुमार फ़ायदे हैं। पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात बता रहा है कि सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर किसी ने कहा आपसे अस्सलामु अलैकुम इतना ही बोल दे तो आपको बोलना पड़ेगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आपकी जिम्मेदारी, वाजिब है, ज़रूरी है। ना करना गुनाह है। अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा, अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, कल रोज़े क़यामत आपसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो सलाम करना सुन्नत है, पर सलाम का जवाब देना वाजिब है, ज़रूरी है। आपको जवाब देना पड़ेगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे उसके बारे में यकीनन ज़रूर ब ज़रूर सवाल करेगा। तो आज की आयतों में कुछ ये बुनियादी तदब्बुर के नुकात जो हमारे सामने आए। आखिरी पॉइंट है अमल। आज की आयतों पर हमने क्या अमल किया? नंबर 1, सुनी सुनाई हर बात पर यकीन न करें। कोई भी बात जो सुनी सुनी आ रही है ना, ज़रूरी नहीं कि इस पर भरोसा कर लिया जाए, ज़रूरी नहीं कि उसे मान लिया जाए, ज़रूरी नहीं कि उसे तस्लीम कर लिया जाए। हर बात जो कही गई, जैसे कही गई, उसे मान लेना, उसे तस्लीम कर लेना, ये मोमिन का तरीका नहीं। हर सुनी सुनाई बात को मोमिन नहीं मानता, बल्कि मोमिन बातों पर रुकता है। नेक्स्ट, कुरान पर तदब्बुर करना मोमिन की जिम्मेदारी है। कुरान पर तदब्बुर करना, आयत जैसे आपने पढ़ ली, आयत का तर्जुमा पढ़ लिया, अब उस पर गौर करो, अपना दिमाग लगाओ, क्या क्या निकल सकता है, क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं, क्या अच्छाई निकल सकती है, क्या मुझे पता चला, क्या मुझे सीखने को मिला। गौर करना, कुरान पर खूब तदब्बुर करना चाहिए। वरना कई लोगों ने हमारी आदत बना ली सिर्फ तिलावत करना। तिलावत से भी आगे बढ़ो, तर्जुमा, तदब्बुर, गौर करना, इससे यकीनन आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे और आपको कुरान पढ़ने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट, उलमा से अपने ताल्लुकात बनाओ और हर बात की उनसे तहकीक करो। उलमा जो दीन जानते हैं, हर अच्छी बात फैलाई नहीं जाती, हर अच्छी बात बताई नहीं जाती, हर अच्छी बात आगे बढ़ाई नहीं जाती जब तक कि आपके ताल्लुकात उलमा से ना हो, इल्म वालों से ना हो। तो इल्म वालों से अपने ताल्लुकात को इंतहाई ज़्यादा मजबूत करो। उनसे जब बातें कन्फर्म हो जाए तब उन बातों को आगे बढ़ाओ, तब उन बातों को किसी और को बताओ, तब उन बातों को लेकर आगे बढ़ो। तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बुनियाद पर बरकतें डालेगा। नेक्स्ट, अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनो। कई लोग होते हैं जिनके बोलने से लोगों के काम निकल जाते हैं, जिनके जाने से काम निकल जाते हैं। अल्लाह ने अगर आपको ऐसा रुतबा और मकाम दिया है ना, लोगों के काम आओ, उनके साथ खड़े रहो, उनकी परेशानी दुख दर्द में काम आओ। कभी कभी तो पता है कुछ भी नहीं लगता, आउटगोइंग फ्री एक फ़ोन लगाने से किसी का काम हो जाता है। तो अल्लाह ने अगर आपको इतना नवाजा है, इतनी इज्जत दी है, इतना मकाम और मर्तबा दिया है, तो लोगों के काम आओ, लोगों की बनी बिगड़ी जो है उसको बनाने में काम आओ। जैसी जहां अल्लाह ने आपको ताकत दी है, लोगों का सपोर्ट करो। नेक्स्ट, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को अपनी ज़िंदगी बनाओ। यही तो ज़िंदगी है, यही तो कामयाबी है, यही तो कामयाबी है कि मेरा रब मुझसे राज़ी, मेरे नबी मुझसे राज़ी। रब ने जो बताया उसकी इताअत करो, नबी ने जो बताया उसकी इताअत करो, उनको अपनी ज़िंदगी बनाओ, उनकी बातों को अपनी ज़िंदगी बनाओ, उनकी बातों को तस्लीम करो। यही तो हमारी ज़िंदगी है, इसी पर तो हमें रुकना चाहिए, इसी पर तो हमें ठहरना चाहिए, इसी का हुक्म तो शरीयत ने हमें दिया है। तो एक बंदा मोमिन को चाहिए कि इसे वो अपनी ज़िंदगी बनाए, इसे वो अपनी कामयाबी का ज़रिया बनाए, और इसके मुताबिक अगर वो ज़िंदगी गुजारेगा तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी और उसकी आखिरत भी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगी। तकरीबन आज की आयत में ये बातें हमारे सामने आई, जिसमें तदब्बुर के कुछ पॉइंट्स और अमल के कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ए इलाही मौला रब्बुल आलमीन, ए खालिक मालिक रहमान रहीम, ए गफ़ूर गफ़्फ़ार समी बसीर अलीम खबीर रब्बुल आलमीन, तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमें अपने अमल को बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान को अपनी ज़िंदगी बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।